एक ऐसी टीचर है जो देखने में स्टूडेंट की जैसी लगती है और वो लाखों ऐसे लोगों को ट्रेन कर रही हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं। इतनी कम एज में जो वो काम कर रही हैं वो हम सब के लिए, यानी आप लोगों के लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हिमांशी सिंह। आपने 6 साल पहले अपना YouTube चैनल शुरू किया था लेट्स लर्न के नाम से। इनफैक्ट ये नाम ही कितना कमाल का है, यानी ये सिर्फ सिखा नहीं रही हैं, सीख भी रही हैं। इनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों व्यूज हैं इनके चैनल पे, यानी कि लाखों लोग इनको देख करके टीचर्स बन गए हैं। क्वेश्चन इज कि एवरी यूट्यूबर स्टार्ट्स एज अ वन मैन आर्मी, सिंगल हैंडेडली हम सब कुछ करते हैं, बट एक पॉइंट आता है जब यू हैव टू बिल्ड अ टीम। तो मुझे वो प्रोसेस समझना है दैट हाउ डज इट हैपन, क्योंकि एकदम से आप पूरा एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एक टीम नहीं ले सकते। सो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए फॉर एवरी बडिंग यूट्यूबर या जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गाइडेंस। बेसिकली इसके ना 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से टीम बिल्ड करें, एक बड़ी सी टीम जो आप कह रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर लें एक लेवल के बाद। क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो वो थोड़ा सा एक टाइम पे वो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, लोग आएंगे, वो फिर उनको ऑफर देंगे जिनको आप सिखा रहे हैं या जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, एक टाइम पे वो टूट के चले जाएंगे कहीं और। तो वो सब होता है, वो बहुत बड़ी अपने आप में एक पॉलिटिक्स जैसा ही है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, मतलब मैं पर्सनली मानती हूँ मेरी वैसी नहीं है, तो उस केस में आप कोलैबोरेट कर सकते हो। बाकी इंडिविजुअली बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे याद है 1.5 मिलियन तक भी मैं इवन टाइप भी खुद कर रही थी क्वेश्चंस, जबकि उस टाइम पे वीडियोस की भी ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस बनते थे। तो अकेले भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बट हाँ, एक टाइम के बाद आपको टीम बिल्ड करनी ही पड़ेगी। अभी भी ज़्यादा बड़ी टीम मेरी पर्सनल लेवल पे नहीं है, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूँ एक कंपनी में, तो वो या तो डेलीगेट होती हैं चीज़ें या फिर मैं खुद कर लेती हूँ। और उसका फ़ायदा है क्योंकि मैंने एक एक चीज़ खुद से स्क्रैच से की है। तो अभी भी जैसे मेरी टीम में भी कोई नया इंसान आया, वो कहेगा दीदी ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा यार कैसे नहीं होगा, मतलब करके देखो ना, मुझे पता है कि कैसे चीज़ें बिल्ड हुई हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि क्या होता है कि जब आप खुद एक काम को कर लेते हैं ना, जैसे इन्होंने 1.5 मिलियन तक खुद सब कुछ किया, तो अब अगर ये आगे टीम बिल्ड करेंगी तो उनसे अच्छे से काम करवा सकती है। और जब वो काम एक लेवल पे आ जाए जब आप उसको खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, तब आप टीम को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो रिटेन भी हो, नहीं तो वो छोड़ करके चले जाएंगे। और प्लस आपको खुद को आता होगा तो उनको ये भी लगेगा कि उनको आपसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे आई एम श्योर इनके साथ में जो भी टीम मेंबर्स जुड़े होंगे उनको ये फीलिंग आती होगी कि हमको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे रोज, इनसे कुछ नया नया। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। सिर्फ पैसे से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं, उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। वो ग्रोथ तब हो पाएगी जब आपकी खुद की ग्रोथ एक लेवल पे हो चुकी होगी। सर मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और मैं सीडीएस टारगेट कर रहा हूँ। तो सर प्रॉब्लम है कि अब सीडीएस मैं टारगेट कर रहा हूँ तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो एग्ज़ाम क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो मैं बैकअप रखता हूँ, जैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब। तो मैम अब मैं क्या करूँ, या तो सीडीएस ही सिर्फ टारगेट करूँ एक एग्ज़ाम, या फिर सारे मैं एग्जाम्स टारगेट करता चलूँ कि नहीं दिल्ली पुलिस भी देखूंगा, मैं सीजीएल भी देखूंगा। तो क्या करना चाहिए मुझे? इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे ही, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, ये हर जगह पे आते हैं, तो वो तो आपके एक ही जगह से तैयार हो जाएंगे। अगर आप सीडीएस की भी, सिर्फ सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी वो हो जाएंगे कवर। कुछ चीज़ें अलग होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं और एक टाइम के बाद आपको लगता है पहले आप सीडीएस पे ही फोकस रखिए, उसके बाद आपको लगता है कि सीडीएस एक लेवल का तैयार है, तो जो बाकी एग्जाम्स भी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल के कब आएगा एग्जाम कौन सा, तो हम फिल तो सारे ही करेंगे, एटलीस्ट जो सेम कैटेगरी में हैं, आसपास के हैं। तो उस केस में जब आपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ लिए होंगे, जो आपका मेन एग्जाम है, जो आपका प्लान ए है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए कुछ सब्जेक्ट्स ही होंगे, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, वो आप जब वो एग्जाम आने वाला हो उस दौरान तैयार कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हो जाएंगी। बट एक टाइम पे, मतलब एटलीस्ट 6 महीने 3 महीने तो आप एक एग्जाम को प्रॉपर दीजिए, ताकि एक लेवल आपका तैयार हो जाए कॉमन सब्जेक्ट्स का। बिल्कुल मैम। और सर सेकंड केस हो सकता है कि मैं क्लियर कर लूँ, तो देन सर मुझे एसएसबी के लिए जाना होगा। एसएसबी सर अब एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो सर अब मैं अपनी पर्सनैलिटी एक ऑफिसर जैसे कैसे बना सकता हूँ? मैं कैसे अपना जो सोचने का तरीका है एक ऑफिसर जैसा कर सकता हूँ? आपको क्या करना है, ऐसे लोग जो वो बन चुके हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जिस भी फील्ड पे हैं, उनके आपको इंटरव्यूज मिलेंगे ऑनलाइन। आप उनके इंटरव्यूज देखते चले जाइए। उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, यानी कि वो आपका आइडल है। बिल्कुल। तो उनके इंटरव्यूज आप बार बार देखिए।
2 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके बिहेवियर में वो चीज उतरने लग जाएगी और आप उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Sandeep sir, I would really like to say one thing. Thank you to you and your team members. हर किसी के लाइफ में अलग हार्डशिप्स रहते हैं, इमोशनल ट्रोल हो जाता है, मतलब लगता है कि यार सामने वाले को आप कितना समझाओ नहीं समझ रहा है, तो फिर खुद के अंदर लगता है कि कहीं हम ही तो गलत नहीं है। आपकी क्या, मेरी भी बहुत ट्रोलिंग होती है। मेरा सिंपल सा इसमें आंसर ये है, लाइफ में हमसे गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके सामने वाले से माफी मांगो। अगर वो माफ कर दे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो आप खुद को माफ करो, खुद को कभी ब्लेम मत करो। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। हो गई आपसे गलती, यानी आपने कुछ करने की कोशिश करी और लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे में आप कुछ मत बोलो किसी को भी, अपने काम को बोलने दो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। वो कब तक बोलेंगे, कभी तो सच सामने आएगा ना। एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन मैं साइड बाय साइड अपना कंटेंट क्रिएशन का काम कर रही थी 1.5 साल से। लेकिन अब ऐसा पॉइंट आ गया है कि मैं उनको अब बताना चाह रही हूँ कि अब ये मैं करना चाहती हूँ। तो इसके अंदर पहली प्रॉब्लम यह है कि कन्विंस तो मैं जैसे तैसे कर दूँगी, लेकिन मुझे ये रिग्रेट आ रहा है कि उनकी मैं मतलब विशेष पूरी नहीं कर पा रही, तो उसका क्या करूँ। ये सिचुएशन ना मतलब मुझे भी फेस करनी पड़ी थी एक टाइम में। मेरे फैमिली में सब टीचर्स ही हैं, गवर्नमेंट जॉब का पूरा है हल्ला एक तरह से। तो अभी आप किस स्टेज पे हैं ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप अभी कैसे देख रहे हैं, आपको आगे तक का फ्यूचर कितना नज़र आ रहा है और कितना कॉन्फिडेंस है कि इस चीज़ में मतलब कर लोगे। देखो इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मैंने एक टाइम पे पापा को बोल दिया था कि मुझसे होगी नहीं जॉब ना, मैं 6 घंटे में खुश नहीं हो पाऊंगी, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मेरा दिमाग इतना एक्टिव रहता है अब कि मैं शायद वो उतनी शांत लाइफ नहीं हो पाएगी। तो या तो आपको अंदर से ये चीज़ लग रही हो कि यार यही करना है अब, तो मतलब आप जी भी नहीं पा रहे हो, मतलब आपको वो है अंदर से कि एग्जाम आ रहा है बट आपका ध्यान उस चीज़ पे जो आप कर रहे हो एग्जैक्टली। तो अगर वो उस लेवल का है तो फिर तो देखो कन्विंस कर ही लेना चाहिए और उनको बोल भी सकते हो, 1-2 साल का टाइम दे सकते हो। इसी लेवल का है इसलिए कॉन्फिडेंस है, कर लूंगी convince। बिल्कुल, जब है तो फिर तो करके देख लो। और दूसरा टाइम है, 1-2 साल में कौन सा दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब आप कर सकते हो बात। तो घर पे बात करो थोड़ा सा, थोड़े दिन रहेगी, वो रहता है सब जगह पे रहता है। और मतलब मैं वैसे कहती थी अपने दोस्तों में एक टाइम पे कि यार पैशन ना आपको समझ आता है, थोड़ा बहुत उनको आ जाएगा बट उनको ना वो बाहरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें या सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं या पेरेंट्स की भी कुछ हद तक, क्योंकि उनको आपकी सिक्योरिटी चाहिए, उनको ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बहुत बड़ा पैसा चाहिए या कुछ, तो वो टाइम के साथ आ जाएगा अपने आप। फिर वो चीज़ अपने आप ही आपकी साइड लाइन हो जाएगी, आप खुद ही उनको भी आंसर मिल जाएगा। और इवन लास्ट ईयर भी आई थिंक वैकेंसी आई थी, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि फॉर्म फिल कर दे। मैंने कहा मम्मी कैसी बातें करती हो और इवन और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन मेरे को पता है। यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं तो मैं पूरी रिसर्च करता हूँ उनके ऊपर। तो मैंने आपका एक दूसरा चैनल भी देखा है, एक तो आपका लेट्स लर्न वाला है, एक आपका व्लॉग्स वाला चैनल है। तो मैंने व्लॉग्स वाले चैनल में देखा अभी रिसेंटली आपने ऑडी परचेज करी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद भी आप समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहिए, घर वालों को धीरे धीरे समझ आएगा। जब आपके पास 2-4 प्राइवेट जेट आ जाएंगे तब हो सकता है वो आपको भूलना बंद कर देंगे। तब तक सुनते रहिए, आराम से सुनते रहिए। साइड में आप तो है मोटिवेट करने को, जब साइड में मैं तो हुई, मैं तो साइड में। हेलो मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत क्यूट हो रियलिटी में। थैंक यू मैम एक्चुअली मेरा सीटेट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ और एलएलबी कर रहा हूँ साथ में। बट स्टिल मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, संडे वार्ता से लेके व्लॉग्स वगैरह सब, मैम बहुत इंस्पिरेशन लगता है। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट दे भी चुका हूँ बट नहीं हुआ था क्लियर। फिर साथ में मैंने एलएलबी ले लिया DU से। तो मेरे को लगा था कि मतलब बिजी रहना है, अपने आप को बिजी रखना है, नॉलेज गेन करनी है। तो मैंने इतनी चीज़ें मतलब ऐसे वो कर लिया, एक रायता फैला, ऐसे कह सकते हैं रायता सा फैल गया है, बट अब वो फोकस नहीं हो पाता है, वही इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। बेसिकली अगर वो मोटिवेशन कहा भी जाता है, जैसे मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी भी डिस्कस करती हूँ कि नीड से आता है, तो अगर आपकी नीड वो वाली सच में बड़ी है
तो आप तरीके ढूंढ लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता या किया नहीं है लोगों ने। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने सेम जो आप बता रहे हैं वही सिनेरियो रहा है। हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अगर आपकी वो नीड बहुत बड़ी है तो आप वेज ढूंढ लेंगे। और रील से तो वैसे भी कोई भला होने वाला है नहीं आपका। मतलब थोड़ा बहुत कभी देख लो तो समझ में आता है, बट वो तो मतलब हम इतने छोटे तो नहीं रहे ना कि हम अपना भला ना समझ सकें। तो इवेंचुअली तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। मैम वो वहीं अटका रहता है दिमाग के, नहीं यार छोड़ो। ऐसा क्या मिल रहा है रील में? तो मैम पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई से या कुछ प्रोडक्टिव काम से दिमाग हट के मतलब अनप्रोडक्टिव चीज़ों में हाँ, जा तो रहा है। आसान है ना, मतलब वहाँ पे अच्छा सर तो सब कुछ ही आसान है बट मतलब वो कंपैरेटिवली इजी है ना। वहाँ थोड़ा सा पेन होता है, अगर आप Yes, पढ़ने yes. बैठोगे मन भी इधर उधर भागेगा। तो आदत डालनी वो अगेन नीड बहुत बड़ी नहीं है जब तक, तब तक तो आप ऐसे इधर उधर घूमोगे। अगर वो नीड बहुत बड़ी हो जाएगी, जिस दिन आपको लगेगा कि ये चीज़ सच में इंपॉर्टेंट है, आप वेज ढूंढ लोगे कुछ भी करके, वो अपने आप उठ भी जाओगे, कर भी लोगे, पता नहीं क्या क्या कर लोगे। तो सारा खेल वही है। अगर सच में अंदर से उतनी उस लेवल की नीड ही नहीं है तो फिर खुद को भी धोखा मत दो और आसपास वालों को भी। मतलब सारा खेल उसी का है कि आप सच में कितना चाहते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे साथ ये हैबिट है एक तरफ से कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हूँ, कोई जॉब अगर मैं कर रही हूँ, कोई मैं डेजिग्नेशन कर रही हूँ अभी, तो मैं उसको ना ज़्यादा देर तक मैं कैरी नहीं कर पाती। मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। जो कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुझे चीज़ों को कैरी करना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी कहते हैं तेरा काफ़ी रिसेंटली मैंने भी CA के लिए अटैम्प्ट किया था। फिर मेरा दिमाग मतलब हट गया, वहाँ से प्रॉपर डाइवर्ट हो गया। फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट ज्वाइन कर लिया, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत जल्दी लॉस हो जाता है, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा करियर एक तरफ से रुक गया है। हर जगह मैंने हाथ मार लिया और कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। तो मुझे ये एक तरफ से मुझे जानना है कि मीन्स एक जगह पर कैसे रुकें। तो ये सर से क्वेश्चन था कि मुझसे था? मैम आप दोनों से ही है क्वेश्चन। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक जगह पे टिक नहीं पा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप सच में काम कर रहे हो, मतलब जो भी आप अलग अलग जॉब्स कर रहे हो, अगर वहाँ सच में एक्सपीरियंस ले पा रहे हो और ईमानदारी से वो चीज़ कर रहे हो, सीखने को मिल रहा होगा बहुत कुछ, तो नुकसान नहीं है उस चीज़ में। मतलब कई बार हमें क्या चाहिए, हमें सारे आंसर्स पहले से चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए। स्क्रिप्ट थोड़े ना है, मतलब जिंदगी है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाएगी। तो अगर आप सच में काम कर रहे हो, चिंता तब होनी चाहिए। अभी मेरे पास एक टीम मेंबर हैं, तो वो कल परसों कहने लगे कि दीदी मुझे ना इस बात की टेंशन हो रही है, किसी ने मेरे से पूछ लिया कि फ्यूचर का क्या है या क्या सोचा है। तो मैंने कहा तुम्हें इस बात की टेंशन क्यों है? टेंशन उन लोगों को होनी चाहिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम यार मेरे सामने बैठे हुए हो, मेहनत करते हो, इतने मेहनती हो, 4 चीजें सीखते हो, फिर किस बात की टेंशन है? ग्रोथ तो हो ही रही है ना। तो जब कुछ ना कुछ कर ही रहे हो तो फिर नुकसान तो नहीं होने वाला, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। मतलब वो सीख तो रहे हो ना एटलीस्ट। तो वो सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी नहीं मिल रहा जवाब के एग्जैक्टली क्या करना है, मिल जाएगा। बट प्रोडक्टिव अगर आप हो, सच में कुछ कर रहे हो मेहनत से, तो इवेंचुअली सही दिशा ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई कि मतलब आप गलत जगह पे जा रहे हो। वो प्रॉब्लम तब है जब आप बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हो। अनटिल अनलेस आप काम कर रहे हो तो फिर तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो। एक है कि मैं क्या करना चाहता हूं या चाहती हूं, एक है प्रैक्टिकली आपको ये देखना होगा कि आप किस काम में एक्चुअल में अच्छे हो। जैसे अभी आपने बोला कस्टमर सपोर्ट डिवीजन में आप हो, तो कस्टमर सपोर्ट से क्या कनेक्ट होता है? सेल्स। और सेल्स में इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई हद नहीं है। हो सकता है मैं आपसे पूछूंगा आप क्या करना चाहते हैं, आप कहेंगे मैं सिंगर बनना चाहती हूं, मैं डांसर बनना चाहती हूं, मैं ये बनना चाहती हूं, मैं वो बनना चाहती हूं। उसको छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आप एक्चुअल में किस काम को करने में अच्छे हैं, जहां पे आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, जहां पे आपको एप्रिसिएशन मिलता है, जहां पे आपको ये लगता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकती हूं। जो अभी आपने बोला मैं उसी पॉइंट को आगे बिल्ड कर रहा हूं, दैट कुड बी कस्टमर सपोर्ट। तो अब आप इससे एक रिलेटेड लाइन है, दैट इज सेल्स। सेल्स से रिलेटेड लाखों बुक्स हैं, उसमें से जो कुछ कमाल की बुक्स हैं उसको आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो सेल्स में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना पूरा फोकस डाला सपोर्ट को समझने में। आपने बोल तो दिया सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, ये कोई छोटी चीज नहीं है। एक कंपनी के लिए कस्टमर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर कस्टमर कंपनी को छोड़ देगा तो कंपनी बंद। तो कस्टमर सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम कई बार छोटा समझ लेते हैं। हमें लगता है आई एम इन कस्टमर सपोर्ट। नहीं, इट इज नॉट अ स्मॉल डिपार्टमेंट। तो आप पहले समझिए कस्टमर सपोर्ट क्या होता है। अभी तो आप बाय चांस उस फील्ड में चले गए हैं, आपने कहीं अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई, बट यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। आप ये नहीं कह सकते कि मैं दुनिया की बेस्ट कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स है उसमें से एक हूं, कि अगर मेरे पास में कोई कस्टमर आता है डील करने के लिए, चाहे 1-on-1, चाहे ऑनलाइन, चाहे कैसे भी, आई कैन कन्वर्ट दैट कस्टमर। ये कॉन्फिडेंस अभी आप में नहीं होगा। तो अगर ये कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर पाए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर पाए, सीख पाए और अपने आप को ऐसा बना पाए कि जो कंपनीज हैं वो आपको रिक्रूट करना चाहें बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स। क्या आप बताएं कि देखिए पिछली कंपनी में मैंने 1 साल तक काम किया, इतनी सेल्स मैंने जनरेट करी उस कंपनी के लिए, तो क्या उसका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको डबल सैलरी नहीं देगा? उसको नहीं दिखेगा कि वो कितना कमाएगा आपको पैसा दे करके। वो पैसा दे करके आप पे एहसान नहीं कर रहा है, वो अपनी कैलकुलेशंस करेगा। तो अपने आप को इस लायक बना लो कि लोग
आपके पीछे आए, कंपनीज आपके पीछे आए,